हॉस्टाइल मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, इसलिए मूवी को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब करके इस मूवी की कहानी का एंटरटेनमेंट लेते हैं। हॉस्टाइल मूवी की कहानी की शुरुआत में मेन किरदार जूलियन जो किसी टीम के लिए काम करती है, उसके बदले में उसे पैसा मिलता है। जूलियन बेहद रेगिस्तान में अकेले थार गाड़ी को लेकर अपने टीम के बताए काम को पूरा करने के लिए अकेले ही निकल जाती है। उस आगे कुछ दूर चलने के बाद कुछ खराब गाड़ियां दिखाई देती है। जूलियन रुककर उसमें से अपने लिए जरूरी सामान को निकाल लेती है। आगे कुछ दूरी तय करने के बाद उसे एक वैन दिखाई देती है जो उसे कुछ अजीब लगता है, इसलिए वह गन पॉइंट करके उस वैन के पास जाती है, जहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो पूरी तरह घायल होता है, खून से लहूलुहान होता है। जूलियन उसके बारे में कुछ पूछे इससे पहले वह आदमी कहता है मुझे मार डालो। यह आदमी घायल होने की वजह जूलियन को बताता है, कहता है रात के समय एक क्रिएचर ने बुरी तरह से हमला कर दिया, जो हमने इस क्रिएचर को अपने वैन में बंद कर दिया। जूलियन यह सुनकर वैन में गन पॉइंट करते हुए जाती है, जहां वह वैन में क्रिएचर को मार देती है। जब वह वैन से बाहर आती है तो वह देखती है बूढ़ा आदमी मर चुका है। जूलियन उस वैन से जरूरी सामान को लेकर वहां से निकल जाती है। जूलियन वैन को लेकर कुछ दूरी तय करने के बाद उसका ध्यान आगे रख के उसकी पति के फोटो पर जाती है, जहां वह लगातार उस फोटो को ही देखे जा रही है। उसका ध्यान अब गाड़ी को चलाने से हट जाती है तो वह तुरंत वैन अनबैलेंस होकर वैन पलट जाती है, जहां जूलियन का थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो अब रात हो चुकी है। जूलियन को होश आता है तो वह देखती है कि उसका पैर टूट गया है जो वैन के निचले हिस्से से फंस गया है। जूलियन निकलने की कोशिश करती है पर वह नाकाम रहती है। फिर उसे बाहर उसकी गन दिखाई देती है जो उससे दूर है, उस तक नहीं पहुंच सकती, तो वह किसी तरह अपने पैर को वैन से दबे होने से निकालती है, लेकिन पैर टूटने की वजह से पैर की हड्डी बाहर निकल जाती है। वह किसी तरह ठीक करती है पर उसे इस दौरान काफी दर्द होता है, जो काफी तेज से चीखती है। इसकी आवाज सुनकर क्रिएचर वहां पर आ जाता है। यह देखकर वह काफी डर जाती है, जो जूलियन उस क्रिएचर पर गन पॉइंट करती है। इससे पहले उसे मारती है तभी उसके रेडियो पर जवाब आता है। वह जूलियन उसे नहीं सुनती, वह तुरंत रेडियो को बंद कर देती है। अब तक काफी देर हो चुकी है क्योंकि रेडियो की आवाज क्रिएचर सुन लेता है। वह बैन की तरफ पढ़ने लगता है। इससे पहले वह क्रिएचर बैन तक आए वह रेडियो को चालू करके बाहर फेंक देती है। वह क्रिएचर रेडियो को उठाकर उसे कहीं दूर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जूलियन एक स्टिक लाइट को लेकर उस रेडियो तक जाती है, पर रात के अंधेरे में स्टिक लाइट को क्रिएचर देख लेता है। वह तुरंत लाइट के पास आ जाता है पर उससे पहले वह जूलियन उस वैन में चली जाती है। अब जूलियन क्रिएचर के फेस को बखूबी देख लेती है। क्रिएचर जूलियन को शांत रूप से देखता है। जूलियन उसे बचने के लिए उस पर गन पॉइंट करती है। क्रिएचर उसे पीछे से पकड़ लेता है पर जूलियन उससे बच जाती है, तो जूलियन मरना नहीं चाहती है। वह फिर से रेडियो को चालू करके बात करती है, जहां उसका संपर्क हो जाता है तो उसे गाड़ी में लगे ट्रैकर को ऑन कर देती है। जूलियन वैसे ही करती है। उसे सूचना मिलती है कि हम उसे बचाने आ रहे हैं। क्रिएचर अब वैन की आगे की कांच को हटा दिया है। यह देखकर जूलियन काफी डर जाती है। क्रिएचर उसके पास आने लगता है। जूलियन तुरंत ही वैन की लाइट को ऑन कर देती है, जिससे क्रिएचर वहां से चला जाता है। जूलियन तुरंत फिर से रेडियो पर बात करने लगती है, जहां उसे बेस वाले से पता चलता है कि उसे आने में काफी टाइम लग जाएगा। इस पर जूलियन काफी उदास हो जाती है। अब वहां पर एक वैन गुजरती है तो जूलियन गाड़ी की हॉर्न को बजाती है, जिससे वह लोग जूलियन के पास आते हैं, पर जूलियन को पता चलता है कि वह लोग लुटेरे हैं। एक लुटेरा जूलियन को मारने के लिए आगे आता है पर जूलियन उससे पैर से धक्का दे देती है। तभी क्रिएचर उस लुटेरे को बुरी तरह मार देता है। जूलियन को यह अजीब लगता है कि क्रिएचर उसे बचाया क्यों। जूलियन उस क्रिएचर को मारना चाहती है। अपने साथ फायर लाइट और पेट्रोल को लेकर बाहर आ जाती है। अब क्रिएचर उसके पास आने लगता है। जूलियन पेट्रोल
पेट्रोल के डिब्बों को उसके पास फेंक कर उस पर गन पॉइंट करती है, जिससे काफी तेज आग लग जाती है, पर क्रिएचर इससे बच जाता है। क्रिएचर गुस्से में आकर जूलियन को उठाकर वहाँ से फेंक देता है और उसके पास आने लगता है। तभी जूलियन उस पर गन से शूट कर देती है। क्रिएचर नीचे गिरकर मरने लगता है। जूलियन यह देखकर काफी अच्छा महसूस करती है। अब सुबह होने वाली होती है। तभी क्रिएचर अभी तक क्रिएचर मरा नहीं है, वह धीरे धीरे उठने लगता है और जूलियन के पास आ जाता है, उसके ऊपर लेट जाता है और उसे कुछ किए बिना उसे छूने लगता है। जूलियन कुछ भी नहीं कहती। उसे थोड़ी देर बाद उसे और खुद को गन से शूट कर लेती है और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।